और हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, आप सभी का आज मैथ्स के 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को कर लेते हो, ये 10 क्वेश्चन बच्चों, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ठीक ना। अगर आप इनको पूरा कर लेते हो बच्चों, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर बच्चों सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन को आपको पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। फिर किसी बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो बच्चों हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर द लाइन x plus y equal to 1 and 2x plus y equal to x plus 2 are either parallel or perpendicular। बच्चों हमें लाइन क्या दे रखी है, x plus y equal to 1। दूसरी लाइन दे रखी है बच्चों 2x plus y equal to x plus का 2, ठीक ना बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चों, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का क्या होता है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों हमें रिलेशन क्या होता है, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ये बच्चों कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंसी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन की। किसकी कंडीशन होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस के। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू बच्चों। ए की जगह पे क्या है 1, a2 की जगह पे क्या है बच्चों 1 है, ठीक। बी की जगह पे क्या है बच्चों y 1 और यहाँ भी बच्चों 1, लेकिन सी की जगह पे जैसे आते हैं क्या हो जाता है बच्चों -1, ये होता है बच्चों -2। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो ये बच्चों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या लिखोगे, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक ना। क्या लिखोगे बच्चों, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक ना। तो ये आपको बच्चों पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हाँ बच्चों, इसमें बोला है इफ द टू टेंजेंट inclined at 60 डिग्री, ठीक ना, आर ड्रॉन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द इच टेंजेंट। बच्चों हमें एक सर्कल दिया गया है और इस पे बच्चों एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। कितना प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक ना। हमें बोलना है ड्रॉ इसकी बच्चों रेडियस। बच्चों अगर सर्कल से हम लोग रेडियस इसकी खींचते हैं 5 सेंटीमीटर, तो हमें बच्चों क्या करना है, इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है, इसकी बच्चों लेंथ बतानी है, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो टेंजेंट्स क्या होता है बच्चों, जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करता है और रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक ना। अगर प्यारे बच्चों ये टोटल 60 डिग्री है, तो जब हम लोग इस पॉइंट्स को सेंटर को जोड़ते हुए जो लाइन खींचेंगे, ये दो बराबर भागों में कट करेगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना। तो बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे ओ ए दे देते हैं, इसको भी हम लोग लिखेंगे बच्चों इंट्रैंगल ओ ए बी, ठीक ना। एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिख दें टेंजेंट एट सर्कल, लिख देंगे बात से क्या है यहाँ पे, टेंजेंट्स एट सर्कल लिख देंगे यहाँ से। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, देखो tan 30 लगाएंगे इस वाले ट्रेंगल में। तो इसमें जब बच्चों tan 30 लगाओगे तो tan थीटा क्या होता है, p अपन में b। p कितना दिया है बच्चों 5, b हमें पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 बच्चों हो जाता है तुम लोगों का 1/√3। क्या हो जाता है बच्चों, 1/√3। तो ये हो जाएगा 5/b इक्वल टू बच्चों 1/√3, यानी b मतलब बच्चों कितना हो जाएगा 5√3। यानी बच्चों इसकी जो लंबाई होगी परपेंडिकुलर की कितनी हो जाएगी, 5√3 मीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, 5√3 मीटर। थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे इसको, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इन द गिवन फिगर इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्किल इज 120 डिग्री। ये बच्चों 120 डिग्री दिया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड। बच्चों ये वाला एंगल बताना है।
प्यारे बच्चों अगर ये 120 है, ये टेंजेंट है यहाँ पे, तो ये भी 90, ये भी 90, इसको मान लेते हैं x। तो लिख दोगे इन क्वाड्रिलेटरल, जो भी लिखा है इन क्वाड्रिलेटरल एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 360। ठीक ना। एंगल A बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट एट द सर्किल। एंगल B भी बच्चों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट एट द सर्किल। बच्चों ये हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे एंगल P को लिखे हैं x, एंगल A कितना है बच्चों 90 डिग्री, प्लस एंगल O कितना है बच्चों 120 डिग्री, प्लस ये कितना होगा 90 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल x इक्वल टू बच्चों 90 90 180, 180 में 20 ऐड कर दोगे बच्चों 120 कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 360। यहाँ बच्चों एंगल x कितना हो जाएगा 360 माइनस का 300। प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, समझ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखने में इतना आसान है, आपको दोनों में कोई एक करना होता है। आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, जो आपको 100% आए, आपको उसी को क्या करना है बच्चों अटेम्प्ट करना है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड यूजिंग इट्स फाइंड्स द एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले बच्चों ये पहला बात करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। बोला इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बच्चों इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर। एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री। बच्चों ये जो हमें आर्क सबटेंड कर रहा है ना, ये एंगल कितना दिन अपन से 60 डिग्री बना रहा है एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें बच्चों इसकी लेंथ बतानी है, केवल इसकी पेरीमीटर नहीं बताना, केवल इसकी लेंथ बतानी है। बच्चों हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हो। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, थीटा अपन 360, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2πr से। बच्चों यहाँ थीटा कितना दिया 60, 60 अपन में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, और रेडियस कितनी दी है प्यारे बच्चों 14। 60 से कटाओगे कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू का 7 दूनी का 14। बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 44/3 मीटर। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 44/3 मीटर। कितना हो जाएगा 44/3 मीटर। कितना हो जाएगा 44/3 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना। 22 44 दूनी 88, और ये तुम्हारा 6 बार में कटा है। ठीक है, 44/3 मीटर। अब हमसे बोला एंड यूजिंग फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बच्चों हमें इसकी एरिया बतानी। एरिया क्या होता है बच्चों, थीटा अपन 360 इंटू का πr², ये होता है। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 60, 60 अपन में 360 इंटू πr², मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, रेडियस है बच्चों 14 इंटू का 14, यही होगा। 7 दूनी 14। अब देखो हम लोग कटाएंगे बच्चों, ये 6 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6 11, ये हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 14 इंटू 2 अपान में 3, ये हो जाएगा बच्चों देखो 14 कम 14, 14 कम 14 1 15 इंटू का 2 अपान में 3, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 25 10 2 कम 2 308/3 मीटर स्क्वायर। ठीक ना। ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इस सेक्टर की एरिया हो जाएगी। ठीक ना। ये बच्चों थोड़ा बहुत आप अपनी भाषा में लिख लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपन 360 इंटू πr²। फिर लिख के बच्चों आप ऐसे न्यूमेरिकल लिख के सॉल्व कर दोगे, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें बोला है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपके पास लॉजिक भी लगाना है इसमें पे। हमें दिया tan a प्लस बी, क्या दिया है बच्चों, tan a प्लस बी दिया है बच्चों √3। ध्यान से देखो, tan a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, √3 60 डिग्री होता है। तो लिखोगे बच्चों tan a प्लस बी इक्वल टू tan √3, सॉरी 3। बच्चों ये tan अगर दोनों साइड √3, चलो ठीक है। ये बच्चों tan a प्लस बी, ये बच्चों √3 किसकी वैल्यू होती है, tan, ठीक ना, tan 60 की, किसकी बच्चों, tan 60 की। ठीक ना। अब बच्चों tan हट जाएगा दोनों साइड से, मतलब मैंने कटाते नहीं है ऐसे, कटाना मत, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बच्चों 60। ऐसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। बच्चों इसको लिख सकते हो tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना लिख दोगे 30। ठीक ना। अब बच्चों हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों इक्वेशन पहली और इक्वेशन दूसरी दोनों को सॉल्व करेंगे,
ऑन सॉल्विंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 लिखोगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 30, ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू बच्चों 90, ऐड कर रहे हैं, यानी बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहाँ से बच्चों a की वैल्यू हो जाएगी 90 अपन में 2, कट के कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम लोग एंगल बी निकाल सकते हो, कहीं भी रख दो, a माइनस बी इक्वल टू या a प्लस बी इक्वल टू 60, बच्चों b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस a करोगे मतलब 45 करोगे, कितनी होगी बच्चों 15 डिग्री, मतलब एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 15 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 90 डिग्री। ए एंड बी दोनों हमारा आ गया, यानी पहला पार्ट इसका क्या हो गया बच्चों, हो गया। अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो, इसको करना चाहते हो, बहुत ही आसान है बच्चों, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, कोसेक ए इक्वल टू दिया है √2, ठीक ना, तो यहाँ से भी बच्चों हम लोग ए की वैल्यू निकाल देंगे, या ए की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी आई हुई है वही हम लोग रख देंगे, चाहे यहाँ निकाल दो, इफ़ कोसेक ए इक्वल टू √2, ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर दें, क्योंकि बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमको जगह चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना, इरेज करना है, चलो, या थोड़ा वीडियो पीछे करके भी स्क्रीनशॉट ले लोगे अगर नहीं किए होगे तो। चलो देखो ध्यान से बच्चों, ये हमें दिया है कोसेक ए इक्वल टू, दिया है हमारे पास कोसेक ए इक्वल टू √2 दिया हम लोगों को। तो बच्चों यहाँ देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इक्वल टू कोसेक √2, मतलब ये किसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी, ये हमारे पास कोसेक √2 की वैल्यू कितनी होती है 45, यानी हम लोग बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 45 है, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉट 45 की वैल्यू 1, अपन बच्चों 4 tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो भी बच्चों कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस का 3 अपान में 4 माइनस का 1/2, ये कट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ऊपर 4 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 में से 1 जाएगा बच्चों 7, ऊपर हो जाएगा 2, इसका प्यारा बच्चों आंसर कितना आएगा 8/7, कितना आ जाएगा 8/7, ठीक ना, 2 इंटू 1/2 प्लस का 3 अपन में 4 माइनस 1/2, ये 2 से 2 कट जा रहा है हमारा, हाँ 2 से 2 जैसे कटा हमारे पास कितना हो गया 3 1 4, ठीक है, 2 चौका 8 1 7, 7/2 होता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 8/7, ठीक ना, तो बच्चों इसका हमारे पास सेकंड वाले के आंसर कितना आएगा 8/7, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक मिनट, हाँ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, आप लोग समझना पड़ेगा। देखो बच्चों दिया हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू इतना, बच्चों हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा, एक बात है कि हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों 1 में साइन ए माइनस का साइन ए, कॉसेक ए बच्चों 1 में साइन ए होता है, चलो ये हो जाएगा बच्चों 1 में कॉस ए माइनस का कॉस ए हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, हम लोग बच्चों एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। अब इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखो, ये हो जाएगा 1, हाँ यहाँ लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में बच्चों कॉस ए, इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन है, तो फिर तो वही होगा, कोई दिक्कत देख लेते हैं करके एक बार ऐसे भी, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई है बीच में, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा
कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, हमने इधर को सॉल्व किया तो ये हमें दे दिया कॉस ए अपन में साइन ए। हम लोग बच्चों आर एच एस को भी सॉल्व करेंगे, एल एच एस इतना आ गया, आर एच एस सॉल्व करोगे 1 अपन में टेन ए को क्या लिख सकते हो साइन ए अपन में कॉस ए, उसको लिख सकते हैं कॉस ए अपन में साइन ए। इसको बच्चों जैसे हम लोग सॉल्व करने पे आते हैं तो एलसीएम नीचे वाले को सॉल्व कर दोगे कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बच्चों क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस ए इंटू नहीं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये हमारे बच्चों ये आर एच एस भी कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो आप लोग लिख दोगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक ना, दोनों इक्वल आ जा रहा है ना। ये कैसे हो रहा है, ये जैसे बच्चों ये क्या होगा 1 अपन में कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और ये, तो ये बच्चों पलटो के ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, हो जाएगी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। अच्छा इसी का बच्चों सेकंड पार्ट है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमें दिया है बच्चों √2 कॉस थीटा। ठीक ना, और हमें दिया बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चों देखो हमारे पास दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, दूसरा दिया है बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक ना, हम बच्चों दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे और क्या करेंगे लिख देंगे, दोनों साइड बच्चों क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे और लिख देंगे। ठीक ना, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे और लिख देंगे। ठीक ना, अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हाँ अब बच्चों हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसमें बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे लेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, दोनों को ऐड करो, इसको बच्चों स्क्वायर करोगे तो क्या लिखे हुए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा इसको भी ऐड करना है ना नीचे वाले को भी, इसको बच्चों स्क्वायर कर लो तो ये भी हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा। बच्चों इधर वाले के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ये कट जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये भी बच्चों 1, 1 + 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आएगी ना हमारी वैल्यू। चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, आगे बच्चों हम लोग क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हम लोग बच्चों 2 इधर लेते हैं माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक ना, अब बच्चों ये क्या लिख दोगे देखो, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों √3 साइन थीटा। तो अब एक बच्चों हमें यही तो प्रूफ करना था ना, हमने √2 साइन थीटा, हमने बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई √2 साइन थीटा, मतलब हमारे पास क्या आ गया बच्चों प्रूफ हो गया ना, देखो ये हो गया ना। सो एक्स इक्वल टू हमने माना था ऊपर देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माना था ना, तो ये बच्चों क्या आ गया सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2,
लिख दोगे नाउ पुट x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हो ना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें देखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। बच्चों हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी की जो बच्चों मिनट वाली हैंड है, इसकी लंबाई दे रखी है प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। बच्चों ये बोला कि ये 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। सबसे पहले बच्चों घड़ी अगर पूरा चक्कर सुई लगाती है तो 360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनाती है बच्चों? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में बच्चों 10 मिनट में एंगल स्वेप्ट लिखोगे बच्चों, एंगल स्वेप्ट इन 10 मिनट। 10 मिनट बच्चों कितना एंगल बनाएगी? 360 अपन में बच्चों 360 अपन में 60। बच्चों ये कट जाएगा, 1 मिनट बनाती है 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी बच्चों? 60 डिग्री का। कितना बनाएगी? 60 डिग्री का। ठीक ना। देखो 60 मिनट में से डिवाइड करोगे 360 में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना? 60 डिग्री। अब हम लोग एरिया निकालने आता है। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? थीटा अपन 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा दिया है बच्चों हमारे पास 60 अपन में 360, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, रेडियस कितना दिया है? 21 इंटू का 21। ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। अब ये बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ना सबसे पहले बस आपको क्या करना है? एंगल पता कर लेना है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, 10 मिनट में कितना बचेंगे? 60। उसके बाद ये फार्मूला थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा यहाँ पे नहीं है। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन दिया है, उसी का और में है। बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी पैरेलल क्यू आर। एस टी और क्यू आर बच्चों क्या है? पैरेलल है। पी एस और एस क्यू का हमें रेशियो दिया है कितना? 3:5 एंड पी आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना। तो हमें पी टी बताना है। सबसे पहले बच्चों अगर पी आर मान लेते हैं पी टी एक्स है, तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 माइनस एक्स। ठीक ना। अब बच्चों ये अगर हमारे पास एस टी लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल पी एस टी एंड पी क्यू आर। गिवन है हम लोगों के पास, गिवन है एस टी पैरेलल क्यू आर, सो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दोगे। उसके बाद एंगल पी टी एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये भी क्या लिखोगे बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक ना। तो सो ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए रूल से लिख सकते हो। ठीक ना। अब बच्चों ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो हमारे पास ये होगा पी एस अपन में एस क्यू इक्वल टू पी टी अपन में टी आर। पी एस अपन एस क्यू बच्चों 3/5 दिया है, हमने पी टी को एक्स माना है, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अगर ये एक्स मान लिया, एक्स में से माइनस करोगे पता चल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना बच्चों, देखो ध्यान से, इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 28 माइनस एक्स इक्वल टू 5x। 3 से मल्टीप्लाई 3/24, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस 3x इक्वल टू 5x। बच्चों 84 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा इधर आके 5x प्लस 3x, मतलब बच्चों 84 इक्वल टू हो जाएगा 8x। यहाँ बच्चों आगे कर लेते हैं, 8x इक्वल कितना हो गया बच्चों? 84। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 अपन में 8 कट के कितना हो जाएगा बच्चों? 10.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 10.5 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई? 10.5 मीटर। ठीक ना। तो हमसे पीटी की लंबाई पता चल गया ना, 10.5 मीटर। ऐसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। 1 मिनट, ये तो हो गया हमारा। कहाँ थे? अरे यार, हाँ
बोला है इन द गिवन फिगर पी ए इज द टेंजेंट, हमें बच्चों पी ए क्या दिया है, टेंजेंट दिया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, इफ द पी ओ बी इक्वल टू 125 डिग्री देन हम ए पी ओ बताना है, मतलब बच्चों ये वाला एंगल बताना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इसको मान लेंगे x, आप लोग लिख दोगे x प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180, रीजन क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर लिख दोगे ना बच्चों, ये सीधी लाइन बनेगी तो 180 डिग्री बनेगा। ये बच्चों यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 125, मतलब बच्चों ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में जो 55 डिग्री, 55 डिग्री आ गया ना बच्चों। अब देखो इसको लिख दोगे y, यहाँ पे लिख दोगे बच्चों, देखो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल ये कितना आया था 55 डिग्री इक्वल टू 180, ये लिख दोगे रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ध्यान से, अब बच्चों हमारे पास क्या है, एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्यों बच्चों परपेंडिकुलर है, तो एंगल पी प्लस रीजन लिख दोगे ए परपेंडिकुलर है इसीलिए 55 डिग्री, या टेंजेंट लिख दोगे 180, तो एंगल पी बच्चों इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 145, 180 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 145, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो एंगल पी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 35 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना 35 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इसमें दिया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमें दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बच्चों इसका हम लोग अगर हमें पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x स्क्वायर के बच्चों ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो ये आए, इंटू करो तो यही आए, तो बच्चों क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इन दोनों में बच्चों कॉमन कर लेंगे, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 4, यहाँ बच्चों 3 कॉमन हो जाएगा, यही बचेगा x प्लस 4, यहाँ बच्चों हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा बच्चों x प्लस 4, ठीक ना। अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक x की वैल्यू -3, दूसरी कितनी हो जाएगी -4, ठीक ना। अगर बच्चा हमें रिलेशन बताना है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a, और अल्फा बीटा होता है बच्चों हमारे पास c/a, तो बच्चों अल्फा यहाँ पे -b कितना हो जाएगा बच्चों -7, और इनको बच्चों कितना हो जाएगा 12, बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे -3 प्लस -4 कितना हो जाएगा बच्चों -7 हो जाएगा, देखो वेरीफाई हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू का -4 बच्चों कितना हो जाएगा 12, ठीक ना। बोथ हमारे पास जो भी जो जितनी भी चीज़ें वेरीफाई करनी थी सारी क्या हो गई बच्चों वेरीफाई हो गई, ठीक ना। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक ना। इसके अलावा बच्चों MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा रखा है 100-200 क्वेश्चन और कराने वाले हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है कि एक ही क्वेश्चन को करके जाना है। अगर आप बच्चों इतना भी करके जाते हैं ना कहीं आपके मैथ्स में बहुत ही अच्छे स्कोर हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन बच्चों हमें कंसेप्ट को समझना है कि आखिर क्वेश्चन में हम लोग कर कैसे रहे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक ना बच्चों। हमें रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली कर पाएँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों शाम को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों सबको जय हिंद, थैंक यू।